ये एक टाइटल है। ये एपीए फॉर्मेट के ऊपर बनाया गया है, सारे का सारा। इसके अंदर ये टाइटल है इसका और इसको मैंने 16 दिया हुआ है। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको बता दूँगी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर 16 इसका फ़ॉन्ट साइज़ है। इसके बाद फिर एक लोगो है, यूनिवर्सिटी का लोगो और उसके बाद नीचे जो है ए एक इसका डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एक ये इसके है कि अब ये रिपोर्ट किस बारे में है या क्या चीज़ है या डिग्री की क्या है। और उसके बाद फिर ये मैंने सबमिट किया है और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट स्टडीज़ और यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब और नीचे आ गई आपकी एक छोटी सी डेट कि आपकी डेट इस डेट की है। अब ये टाइटल के बाद और जैसे मुझे ये रिक्वायरमेंट थी कि आपके 2 पेजेज़ के ऊपर टाइटल होना चाहिए, ये भी वही चीज़ है, टाइटल है। उसके बाद फिर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट है कि ओवरऑल एक जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और उसमें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने उसके लिख देने होते हैं कि आपने इस रिपोर्ट के अंदर क्या तैयार किया है। इसके बाद आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके उसी सूरत में बन सकते हैं जब आपने हेडिंग्स को स्पेशलाइज़ किया होगा, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। इनके मुताबिक आपने सारा पूरा डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया होगा, तो उस सूरत में आपका जो वर्ड है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स एट द एंड ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग वो आपके खुद ब खुद ये वर्ड बना देगा। लेकिन उसके लिए आप लास्ट में जब अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लोगे, तो उसके अंदर अपनी पेज नंबरिंग वगैरह कर दोगे और सारी चीज़ें कर दोगे। तो उसके बाद एट द एंड आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी वर्ड ऑटोमेटिकली बना देगा। आपके पास हेडिंग्स होंगी। अब मैंने सपोज़ इस हेडिंग को एक नंबर दिया हुआ है ना, हेडिंग को मैंने ये दिया हुआ है कि ये वाली हेडिंग कौन सी है, ये वाली हेडिंग सपोज हेडिंग 1 मैं इसको कह देती हूँ। अभी मैंने इसके पीछे वर्किंग नहीं की हुई। हेडिंग 1 है ये मेरे पास, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने नहीं किया हुआ और ये भी मेरी हेडिंग 1 का पार्ट है और ये मेरी हेडिंग 2 का पार्ट है। ठीक है, अब मेरी रिपोर्ट सपोज तैयार हो गई है मुकम्मल तौर पे और मैं इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाह रही हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये भी इधर ही आता है, रेफरेंसेस के अंदर ही यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है स्टार्ट में। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको ऑप्शन दे देता है किस किस्म के टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है, हेडिंग 1 2 3, हेडिंग 1 2 3। टेबल ऑफ कंटेंट मुझे ये बेहतर लग रहा है, मैं इसको ये वाला दे दूँगी। अब ये आपके मेरे पास बन गया एक टेबल ऑफ कंटेंट। एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आप ये तैयार करेंगे और जैसे अगर आप कोई चेंजेस वगैरह करते हो अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो आप उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, इस तरह से आप उसको अपडेट करते जाएंगे जैसे जैसे आप उसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं। इस तरह से आप अपना टेबल को लिख लोगे, बना लोगे। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आपके पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपने सबको पैराग्राफ को जैसे नॉर्मल सेटिंग करनी है कि उसके वो नॉर्मल है। अगर कहीं पे भी पैराग्राफ आ रहा है, कहीं पे कोई और आ रहा है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में अक्सर इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि आपने वहाँ पर हेडिंग के अंदर एंटर नहीं किया हुआ होता और आपने हेडिंग को और टेक्स्ट को अलग-अलग से फॉर्मेट नहीं किया हुआ होता। ठीक है, अब जैसे ये आपका हेडिंग में नहीं आना चाहिए, ये आपका नॉर्मल में आना चाहिए। यहाँ पर रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस को हम लोग सीख लेते हैं। मैं एक वेबसाइट आपके सामने खोल लेती हूँ। फॉन्ट होना चाहिए या नॉर्मल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए इसकी। ये तो देखें इस ये मैंने हिसाब से करप्शन इश्यूज इन पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने ये गूगल पे डाला और गूगल पे मैं ओवरव्यू ऑफ करप्शन यहाँ पर ये चीज़ देना चाह रही हूँ। ये एक वेबसाइट है, ओवरव्यू ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। इस इसको हम खोलते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कोई और यहाँ से ये चीज़ है। आपने सपोज यहाँ से पैराग्राफ लेना है और करप्शन रिमेन्स है सब्सटेंशियल ऑब्स्टेकल फॉर पाकिस्तान वेयर इट इज़ स्टिल perceived to be the widespread and systematic.
Petty corruption in the form of bribery is prevalent in law enforcement, procurement एंड प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। आपको लगता है कि ये पैराग्राफ आप या ये वाली जो चीज़ है ये आपकी रिपोर्ट से रेलिवेंट है, आपने इसको कंट्रोल सी किया और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको ले आए। ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये इसका जो डॉक्यूमेंट है वो डबल पे हुआ है शायद। इसका पेज लेआउट हम लोग 1 कर लेते हैं और ये आपका नीचे ये वाला आ गया, ये चीज़ आ गई। अब आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है, ये आप जिस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग मैं पहले ठीक कर लूँ। टाइम्स में मैं चाहती हूँ ये टाइम्स में होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए और इसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने एक जगह से पैराग्राफ लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक इसका रेफरेंस चाहिए कि मैंने पैराग्राफ कहाँ से उठाया है। एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ मैं क्या करती हूँ, रेफरेंसेस में जाऊँगी, रेफरेंस टैब में। आपको नज़र आ रहा है ना सारा मेरा कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है। ये रेफरेंस टैब में मैं गए, रेफरेंस टैब में जाके आपने इंसर्ट साइटेशन करना है। ठीक है, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू सोर्स का इसको ऑप्शन दे देना। अब ये आपके पास एक नई विंडो खुल गई है। ये जो खुला है इसके अंदर आपने एक वेबसाइट का रेफरेंस देना है। जैसे सपोज अगर आपने किसी और का चीज़ का देना हो, यहाँ पे वेबसाइट का रेफरेंस देना चाह रहे हो या अपने वेबसाइट का दे देना। अब यहाँ पे वो कह रहा है ऑथर कौन है, फिर नेम ऑफ द वेब पेज क्या है, नेम ऑफ द वेबसाइट क्या है, ईयर कौन सा है, मंथ, डे, यूआरएल। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपकी आई हैं सामने। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें देखते हैं जहाँ से हमने ये टेक्स्ट उठाया है इसका नाम क्या है, नेम ऑफ, अच्छा ये पूरी रिपोर्ट जो है ये पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई, लेकिन देखिए वेबसाइट के जो नाम है वो है U4 हेल्प डेस्क आंसर, देन ओवरव्यू ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, ये टाइटल है असल में। ठीक है, हम लोग इस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। टाइटल को कॉपी किया, नेम ऑफ वेब पेज, वेब पेज का ये नाम है, ओवरव्यू ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद फिर एक ये वाला है जिसके अंदर नेम ऑफ वेबसाइट है। नेम ऑफ वेबसाइट है हमारे पास, ये है U4 एंटी करप्शन रिसोर्स सेंटर। ठीक है, U4 एंटी करप्शन रिसोर्स सेंटर इस वेबसाइट का नाम है। हम क्या करते हैं, इधर जाके U4 एंटी करप्शन रिसोर्स सेंटर, ये हमने इसका वेबसाइट का नाम दे दिया। इसके बाद हमें ईयर्स वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं कि ये कब का लिखा हुआ है। अब ये देखें, ये ऑथर्ड बाय, ये पूरा जो लिखा हुआ आ रहा है रिपोर्ट, ऑथर्ड बाय मैरी चैन। ठीक है, ये हमें चीज़ चाहिए एक, मैरी चैन ने, इसको हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे ऑथर का नाम दे देंगे। ये हमने ऑथर का नाम दे दिया जिसने इसको लिखा है, ये वाली रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद एक ये डेट लिखी हुई है नीचे, 8 अगस्त 2008। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2008 लिख देते हैं, 2008, क्योंकि हमने ईयर देना है सिर्फ अभी, और अगस्त है ये, अगस्त। ठीक है, और डे क्या था, 8 अगस्त था, चलेंगे ये 8 अगस्त भी दे दिया। अब वो कह रहा है इसका यूआरएल भी डाल दें। अब आपने यूआरएल इसका ये वाला जो ऊपर है, जो ऊपर आपके ये टैब के अंदर है, इसको आप ऐसे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे यूआरएल में आके इसको कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, अभी आपके पूरे सारे हेड्स इसके कंप्लीट हो गए। आपने क्या करना है, इसके ऊपर हुक्के दबाना है। अब आपके पास ये चीज़ बन गई है, इस तरह का रेफरेंस बन गया, ये चीज़ चैन 2008, यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसके पीछे पूरा एक आपने रेफरेंस पुट कर दिया है, उसको बैकएंड पे दे दिया।
अब आपका लास्ट में जाके ये जब आपने इसको ख़त्म किया उसको ओके किया, तो आपका चेन लिखा हुआ आ रहा है, 2008 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, 2008 में आपकी ये वाली चीज़ ड्राफ्ट हुई हुई है। ये तो ये आपका एक रेफ़रेंस का आ गया, 1 रेफ़रेंस हो गया। इस तरह से आपने जहाँ से भी वेबसाइट से कोई भी चीज़ उठानी है, तो आपने उधर से इसका रेफ़रेंस पुट कर देना है। ठीक है, इंसर्ट साइटेशन करेंगे, इंसर्ट साइटेशन के बाद तो इस हिसाब से आप इसको कर लोगे। एक आपने रेफ़रेंसिंग सीख ली है और एक आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सीख लिया है अभी। इसके बाद जो लास्ट के अंदर आपने अपने रेफ़रेंसेस का जैसे मैंने तो अभी एक रेफ़रेंस दिया ना, तो आपने लास्ट में जैसे जहाँ-जहाँ से आपने डाटा को पिक किया हुआ होगा, आपने लास्ट के अंदर जाके एक बिब्लियोग्राफ़ी डिज़ाइन कर देनी है। अब यहाँ पे बिब्लियोग्राफ़ी के अंदर रेफ़रेंसेस आएँगे। यहाँ से रेफ़रेंसेस आपने पुट कर देना है और ये आपने जैसे से मैंने एक अभी वेबसाइट लिया ना, तो ये रेफ़रेंसेस के नाम से ये सारा लिखा हुआ आ जाता है, उसकी पूरी डिटेल। ये पूरी डिटेल आ गई कि मैंने कहाँ-कहाँ से ये डाटा उठाया है और कहाँ-कहाँ से ये चीज़ें मैंने ली हैं। तो यहाँ से लास्ट में जाके अगर आप इसमें फिर भी चेंजेस करते हो कोई भी, तो उसमें चेंजेस के दौरान आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। अगर आपने डॉक्यूमेंट में चेंज किया है, आप इधर जाके इसको अपडेट कर दोगे। लेकिन आपने यहाँ से इसके रेफ़रेंसेस को ड्राफ्ट कर लेना है, ठीक है? अभी आपके पूरे रेफ़रेंसेस और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता बनते जाएँगे और इम्प्रूव होते जाएँगे। अब यहीं पे ही कुछ चीज़ें इंसर्ट एंड नोट है जैसे, इंसर्ट एंड नोट को भी आप जैसे एंड नोट है, यहाँ पर एंड नोट आपके पेज के लास्ट में लिखा जाएगा। अब आप कोई भी पेज के ऊपर ऐसी चीज़ लिखी है, जिसको आपको लगता है कि रीडर को ये पता होना चाहिए, तो यहाँ पे वो आप अपना एंड नोट सपोज़ मैंने करप्शन से रिलेटेड ये आपको लगता है कि करप्शन की जो डेफ़िनेशन है वो रीडर्स को पता होनी चाहिए, तो करप्शन की डेफ़िनेशन आप इधर लिख सकते हो और एंड नोट में उसको ड्राफ्ट कर सकते हो। और ये 3-4 चीज़ें थी जो आज का मोटिव था और एक आपका जो एंड नोट है, एंड नोट असल में ये जो हमने अभी काम किया है रेफ़रेंस लेने का, हमने एक-एक हेड को अलग-अलग से जैसा से यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में हमने जाके सारा ये वाला किया था, ऐड न्यू सोर्स और इस तरह से पूरे एक-एक हेड को हमने अलग-अलग से पुट किया और उसके बाद हमने उसको वर्ड में एंटर कर दिया। लेकिन जो एंड नोट का फ़ायदा ये है एंड नोट के अंदर जैसे ज़्यादातर बच्चों ने अभी इंस्टॉल नहीं किया, तो अभी मैं आपको कहती हूँ कि अगर अगर आपके लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना आप अब भी करें। लेकिन एंड नोट का फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैंने कहीं वेबसाइट से कोई भी डाटा उठाया है, तो ये खुद ब खुद ही सारे हेड्स को फुलफ़िल कर देता है और आपके एक जो आपके यहाँ पे प्लेस कर देता है। तो इसका ये फ़ायदा है एंड नोट का कि आपको अलहदा से खुद से हेड्स को लिखना नहीं पड़ता कि कहाँ-कहाँ पर ये डाटा है, ये जैसे वेबसाइट से रिलेटेड जो आपने रेफ़रेंस देना है, उसमें आपको अलग-अलग से लिखना नहीं पड़ता। एंड नोट का ये फ़ायदा है। ठीक है जी।